हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से एक 5 डिफरेंट एप्लीकेशन न्यू पॉलिसीज़ और चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ये सब वो चेंजेस और पॉलिसीज़ हैं जिसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, और उनके लिए हमने कार्ड अप्रूव कराया है ना। इंटरेस्टिंगली ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ऑफ लेट अमेरिकन एक्सप्रेस पॉलिसी में, जो आपको एमएक्स के वेबसाइट्स पे नहीं मिलेंगे, बट ये प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही हैं। और शायद अगर आपके पास एक एमएक्स कार्ड नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ दीज न्यू पॉलिसीज यू शुड बी एबल टू गेट योर एमएक्स वेरी वेरी सून। तो आप कंसंट्रेशन से ये 5 पॉइंट्स सुनिए, और मैं आपको ये सब पॉइंट्स प्रैक्टिकली करने के बाद बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट अ ओरल theoretical experience assumption, this is a pragmatic experience। और अगर आपको एक एमएक्स कार्ड की मान लीजिए आप लेना चाहते हैं, आप कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करते, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ आपके चेंजेस हो जाएंगे इन अ पॉजिटिव साइड कंपेयर टू अ नेगेटिव साइड। एक्सक्यूज मी। तो राइट नाउ अगर आप देखें तो एमएक्स में बहुत सारे पॉलिसीज है कि आधार एड्रेस अलग है, करंट एड्रेस अलग है, इनकम प्रूफ चाहिए ही चाहिए, और बहुत सारे ऐसे उनके कुछ यू कैन कॉल इट झमेले फॉर गेटिंग अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। बट मैंने ऑफ लेट कुछ ऐसे 5 सब्सक्राइबर से बात की है, कनेक्ट की, हमने कार्ड अप्रूव भी कराया है, और एमएक्स ने वो पॉलिसीज़ को फॉलो किया है। मैं आपके लिए 1 बाय 1 स्टेप करता हूँ। नंबर 1, बैड क्रेडिट पॉलिसी। ना अमेरिकन एक्सप्रेस, और आप यूट्यूब पे जितने भी वीडियो उठा लें वो सब कहते हैं कि अगर आपने कहीं भी पीछे डिफ़ॉल्ट किया है, डेरोगेटरी रिमार्क्स आपके सिविल में, तो अमेरिकन एक्सप्रेस आपको कार्ड अलॉट नहीं करेगा। आई थिंक इट इज़ नो मोर अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है 2 साल पहले, 3 साल पहले, और आपने पेमेंट कर दी है, तो डेफ़िनेटली वो डिफ़ॉल्ट में नहीं माना जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो डेफ़िनेटली अमेरिकन एक्सप्रेस 2 से 3 साल बाद डेफ़िनेटली आपको कंसिडर करेगा, और आज भी आप एलिजिबल होते हैं अगर आपके सिबिल में वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट, और लेट्स से डिफ़ॉल्ट, और फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एक लाइबिलिटी शो कर रहा है जिसको आपने क्लियर नहीं किया है, ठीक है, तो वो अगर शो नहीं कर रहा है आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, तो डेफिनेटली यू आर स्टिल एलिजिबल टू गेट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। देयर वर कपल ऑफ इंडिविजुअल्स आई मेट ऑफ लेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 days अगो, जहाँ पे चीज़ें अप्रूवल हुई हैं और लोगों को कार्ड मिल भी गए हैं। और कार्ड जो मिले वो थे MRCC और स्मार्ट अर्न। हालांकि लिमिट कुछ खास नहीं थी, 1.8 और 1.25, बट डेफिनेटली गेटिंग एन अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड आफ्टर बीइंग टर्म अंडर डेरोगेटरी रिमार्क्स कि आपके फला चीज़ें हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग लीप टूवर्ड्स गेनिंग न्यू अमेरिकन एक्सप्रेस कस्टमर्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विदाउट इनकम क्रेडिट कार्ड। यार मैंने खुद पर्सनली बहुत कोशिश की, एक्सपेरिमेंट किया कि मैं खुद के फैमिली मेम्बर्स का या रिलेटिव्स का या कोई जो सिबलिंग्स हैं उनके मैं नाम से एक एप्लीकेशन डालूँ और एक इनकरेक्ट इनकम दिखाऊँ और देखूँ कि क्या वो अमेरिकन एक्सप्रेस अप्रूव करता है या नहीं। वेल ऑफ लेट ये चीज़ें काफ़ी कुछ हो रही हैं। काफ़ी लोगों को अमेरिकन एक्सप्रेस विदाउट इनकम डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट पे स्लिप, विदाउट ITR भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ फॉर मी इज़ वन ऑफ द शॉकिंग रीजंस, बिकॉज एमएक्स ने आज तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने जिससे भी कनेक्ट किया था इसके पहले, वहाँ ऐसा कुछ पॉलिसीज़ हुई नहीं, बट एमएक्स अब कर रहा है। रिसेंटली वी हैव कनेक्टेड विद वन ऑफ आवर डियर फ्रेंड्स who just got approved with no income documentation. When I say no income documentation, I mean to say no attachment whatsoever while applying for a credit card in American Express, which is a great news for people, those who do not have income but they do have credit cards and a decent civil history. और एक important point, अगर आप स्मार्ट अर्न और MRCC के लिए अप्रूवल जाते हैं इंक्लूडिंग ब्लड ट्रैवल, तो डेफिनेटली पॉसिबल है विदाउट इनकम प्रूफ, बट जस्ट मेक श्योर आप वहाँ पे इनकम अच्छी खासी दिखाएं, ताकि आपका अप्रूवल रेशियो और चांसेस अच्छे, और आपके सिविल कम से कम 700 होना ही चाहिए। थर्ड पॉलिसी इज़ पर्सनल VKYC एंड सेकेंड VKYC। आई थिंक दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? फर्स्ट KYC एंड सेकेंड VKYC। तो अमेरिकन एक्सप्रेस के पॉलिसी के हिसाब से रूल ऐसे हैं कि अगर आपने 6 महीने में एक बार VKYC कर ली, तो 6 महीने में जितने भी आप सेकेंड और थर्ड कार्ड लोगे, आपको एमएक्स कोई भी VKYC करने को नहीं बोलेगा, अनलेस अंटिल आप एक कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड के लिए VKYC के लिए जाते हैं, तो वहाँ लगता है। अब एमएक्स ने क्या किया कि मान लीजिए आपने कार्ड के लिए अप्लाई किया और कार्ड हो गया है कंडीशनली अप्रूव्ड, आपको VKYC भी आ गई है, आपने खुद से VKYC भी कर ली, और उस VKYC के बाद आपको दोबारा एमएक्स जब आप बात करते हैं वो कहते हैं कि आपके दोबारा से एक VKYC होगी,
through a new VKYC format, could be in person, could be VKYC again, और उसके बेस पे आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा. तो VKYC and then VKYC for me is a new concept in the MX Foundation, but because of that reason cards are getting approved, और ये भी एक नया फंडामेंटल अमेरिकन एक्सप्रेस में खुल गया है. तो ध्यान रखें, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इट्स अ गुड साइन एंड इट्स नॉट अ बैड साइन. नंबर 4, कार्ड अलॉटमेंट एंड क्लोजर पोस्ट 6 months. काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मैंने एक पर्टिकुलर कार्ड का फ़ायदा उठा लिया है, मैंने कार्ड को यूज़ कर लिया, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अपग्रेड करना है. एक बात ध्यान रखें, जो पॉलिसी आप एक्सिस बैंक में अपनाते हैं कि आप उनको फ़ोन करें, उनको बोले कि बॉस आई एम लुकिंग टू हैव दिस कार्ड और दैट कार्ड, दे डू इट इंस्टेंटली. बट यहाँ पे क्या होता है, MX ऐसा कुछ पॉलिसी देता नहीं अनलेस अंटिल दे गिव यू प्री अप्रूवल ऑफर. ठीक है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस का मानना है कि अगर एक बंदा एक नया कार्ड लेता है, और ये मैं खुद भी दे चुका हूँ, दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग यू, अगर एक बंदा नया कार्ड लेता है और 6 महीने तक यूज़ करता है प्रॉपरली बाय पेइंग ऑल द ड्यूज एंड एवरीथिंग ऑन टाइम, तो वो कार्ड को बंद करा सकता है, प्लस सेम कार्ड को वो 1 साल के अंदर रिन्यू करा सकता है. दैट्स पॉलिसी नंबर 1. पॉलिसी नंबर 2, अगर आप 6 महीने के बाद आपने एक कार्ड लिया और अब एक कार्ड को पूरी तरह आपने उसके बोनस पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स यूटिलाइज कर लिए और तब बंद करते हैं मे बी 7th, 8th और 9th मंथ में, तो काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि MX आपको उसके बदले एक अपग्रेड दे दे और उसके बदले एक दूसरा कार्ड एप्लीकेशन अप्रूवल में दे दे. अगर 6 महीने पहले आपने उसको लेने की कोशिश की कार्ड बंद करके बिफोर 6 months, तो MX का जो पॉलिसी है वो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है एंड दे मे टेक यू एज अ फ्रॉड और एज समवन हु इज़ नॉट सो सेफ. तो ये गलती मत करना. अगर आपके पास एक अच्छा खासा कार्ड है तो शायद अगर आप 6 महीने से पहले बंद करते हैं तो उसके बाद आपको इमीडिएटली कार्ड मिलना इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट एड्रेस उस आधार एड्रेस. काफ़ी लोग ये स्ट्रगल करते हैं. इनफैक्ट अगर आप MX कस्टमर केयर से बात करते तो वो कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर MX कार्ड रिजेक्शन इज़ द एड्रेस कन्फ्यूजन. तो MX का सबसे बड़ा फंडामेंटल पॉइंट ये है कि अगर आपका आधार एड्रेस और एप्लीकेशन एड्रेस इंस्टेंटली ड्यूरिंग एप्लीकेशन मैच हो जाता है तो ओनली डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर इज़ VKYC एंड योर पैन. लेकिन अब MX क्या कर रहा है कि ऐसे कैसे मैंने केसेस देखे हैं, कैसे मैंने कस्टमर से बात की और कई लोगों से मैंने एक इन्फॉर्मेशन ली, बिकॉज तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्या अगर आपने एक कार्ड अप्लाई किया है और आपका करंट एड्रेस आप एलिजिबल नहीं है तो क्या MX फिर भी कार्ड प्रोवाइड करता है कि नहीं. MX अभी सेल्स में बहुत एग्रेसिव हो गए हैं. जैसे आपने मान लीजिए एक करंट एड्रेस डाला जहाँ आपका आधार पे वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है, आप कंडीशनली अप्रूव हो जाते हो बट आपका कार्ड स्टक हो जाता है, होल्ड पे चले जाता है. तो ऐसे कस्टमर्स के लिए MX क्या कर रहा है कि आपको पर्सनली एक नोएडा से फ़ोन आता है एंड दे आस्क यू टू मीट इन पर्सन टू कलेक्ट सर्टन डॉक्यूमेंट्स, और उस डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करने के बाद जो आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन होता है उसको आपका होल्ड पे रखते हैं वो लोग और कैंसिल कराते हैं एंड देन दे री अप्लाई इन पर्सन VKYC के माध्यम से और आपका कार्ड का अप्रूवल हो जाता है. तो ये जो 5 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये मैंने लोगों को एक्सपीरियंस करते देखा है, मैंने उनसे बात किया है और बेस्ड ऑन दिस 5 इनपुट्स पीपल हैव इवन गॉट अ कार्ड. सो अगर आप ये 5 चीज़ों में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी फेस करें तो शायद दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू ग्रो एंड गो एंड ग्रैब योर फर्स्ट एवर अमेरिकन एक्सप्रेस. फिलहाल के लिए इतना ही. अगर आपको लिंक की आवश्यकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी असिस्टेंस के लिए फॉर MX कार्ड्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. टिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग.